हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का देखिए, आपको कोई आप जो दूसरे सोर्सेज पे देखोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट अलग दिखेगा। देखिए, ये जो प्रॉफिट है ये आपको बता दूं मैं, ये कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बैंक को मुनाफा हुआ है 585.7 करोड़ का। अब देखिए, हर बैंक को यहाँ पर अभी मुनाफा हो रहा है, हर क्वार्टर में यहाँ पर अभी हर बैंक मुनाफा रिपोर्ट कर रही है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि जो डिपॉजिट की रेट है वो अभी कम है। पहले 4% थी, अभी 3 से 3.5% हो गई है। और जो लोन्स की रेट है वो लगभग वही है जो पहले थी। तो इसीलिए जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है हर बैंक का वो ज्यादा हो गया है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी बढ़ गई है। तो देखिए, यहाँ पर 585.7 करोड़ का मुनाफा निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 501 करोड़ का यहाँ पर बैंक को घाटा हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर बैंक ने रिकवरी की है। यहाँ पर हर बैंक ने, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, हर पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का मेन रीजन ये है, ये रीजन यही है कि नेट इंटरेस्ट इनकम एक अच्छी खासी बढ़ रही है। अब आप ये देखिए, इसकी टोटल इनकम देखिए 45% वाई बढ़कर 23,639.41 करोड़ हो गई है। देखिए, टोटल इनकम में 45% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, रीजन यही है। क्यों? क्योंकि देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम जब तक हर बैंक का बढ़ेगा तो सीधी बात है कि हर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी निकल कर आएगी, भले वो छोटा बैंक हो या बड़ा बैंक हो। अब ये देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो है पंजाब नेशनल बैंक की, जिसकी वजह से ये अभी आपके लिए पेनी स्टॉक बना हुआ है, ये देखिए 12.99% के इसके ग्रॉस एनपीएज हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 13.43%। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको 0.44% की गिरावट ग्रॉस एनपीएज में देखने को मिली है। अब ये देखिए, मेन जो नेट एनपीए, देखिए ग्रॉस एनपीए तो क्या कहते हैं कि इसके अंदर प्रोविजन इंक्लूड नहीं होता है। ग्रॉस एनपीए में हम प्रोविजन को भी माइनस कर देते हैं और उसके बाद मतलब जो नेट एनपीए होता है उसके पास कंपनी के लिए, मतलब बैंक के पास कोई फंड नहीं बचा होता है वो। तो ये देखिए, ये भी अब 4.03% हो गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 4.75%। तो देखिए, एनपीएस में एक अच्छी खासी रिकवरी है। देखा जाए तो इसका जो बड़ा फ्रॉड केस हुआ था नीरव मोदी वाला, तो देखिए एक मेन तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आए दिन कोई ना कोई नया फ्रॉड निकल कर आता ही है। तो देखिए, अगर अभी देखा जाए तो सिचुएशन में रिकवरी नजर आ रही है। अभी जब तक आने वाले 3-4 साल तक अगर कोई और फ्रॉड केस निकल कर नहीं आता है तो बैंक के अंदर आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब आप ये देखिए, इसका प्रोविजन का जो दिक्कत है वो थोड़ा मेरे को ज्यादा लगा है। यहाँ पे 31% के प्रोविजन बढ़ गए हैं और वो हो गए हैं 5,432.6 करोड़ के। तो देखिए, 31% के प्रोविजन बढ़े हैं, तो मतलब अभी भी एनपीएस का बोझ बैंक के ऊपर बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से यही एक दिक्कत है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो, वो अंडर वैल्यूड है अगर उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर किया जाए तो। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पीए 29.45 और ये जो आपको 52 दिख रहा है ना, ये पिछले साल का है। तो इसको अभी इंक्लूड मत कीजिए। अभी इस बार बैंक ने अच्छा खासा मुनाफा किया है, तो इस बार देखा जाए तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगभग 20 से 25 के लगभग का निकल कर आता है। उससे भी कम का लगभग 10-15 के लगभग का ही निकल कर आता है। तो वो सेक्टर के मुकाबले तो ईयरली बेसिस पर अंडर वैल्यूड ही है। अब ये देखिए, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.56 और ये आपको ऑलमोस्ट देखा जाए तो आधे से भी आधे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और इसकी जो खुद की बुक वैल्यू है उससे भी ये आपको 58% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अंडर वैल्यूड है, लेकिन इसके अंडर वैल्यूएशन का कारण यही है
एनपीएस, भले ही आप देखना कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इन सबके ऊपर सिर्फ एनपीए का बोझ है। अगर ये एनपीए का बोझ अगर इनका थोड़ा हल्का होने लग जाएगा ना, तो ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। अब आप ये देखिए 42,434 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, और ये देखिए अभी भी ये मिड कैप कैटेगरी में ही है, जबकि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर डिपॉजिट के मामले में देखेंगे, डिपॉजिट और एडवांसेज के मामले में, तो ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो देखिए ऐसा छोटा मोटा बैंक नहीं है। सिर्फ दिक्कत क्या है एनपीएस की, ये देखिए ये लॉसेस देखिए आप, लेकिन रिकवरी आ रही है। 430 करोड़ का मुनाफा पिछले साल पूरे साल में हुआ था, और इस बार 500 करोड़ के लगभग का मुनाफा एक क्वार्टर में हो गया। तो मतलब ईयरली बेसिस पर 2000 करोड़ का मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट क्यों अच्छे आए हैं, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में अभी एक अच्छी खासी ग्रोथ है हर बैंक के लिए। तो आप देखिए ना कौन सा ऐसा बैंक है जिसने पुअर परफॉर्म किया है। अब आप बोलोगे कि इंडसइंड बैंक ने किया, अब उनके अंदर एनपीएस की ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ सबके अंदर है अधिकतर। और आप देखोगे ना जो इंडसइंड बैंक हो गया, चाहे मतलब 3-4 बैंक है ऐसे जिसके अंदर आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आई है। उसका रीजन क्या पता है, भले ही आरबीआई ने 3.5% की जो सेविंग डिपॉजिट की रेट है वो कर दी है, लेकिन फिर भी वो अपने क्लाइंट को एक ज़्यादा सेविंग डिपॉजिट रेट दे रहे, ताकि उनका जो अट्रैक्शन है, जो कस्टमर है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनके अंदर डिपॉजिट रखे। इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो इंडसइंड बैंक के लिए एक प्रॉफिटेबल वाली बात है। अब आप ये देखिए शेयर देखिए 40.15 पैसा का हो गया, 231 का इसका ऑल टाइम हाई है। अब आप एक तरीके से गौर करोगे ना, तो ये देखिए आप, जब ये 1180 करोड़ का मुनाफा कमाता था, कितना 1180 करोड़ का, लेकिन तब इसके ऊपर एनपीए का बोझ नहीं था। लेकिन अभी भी देखिए 2000 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है, अगर ये परफॉर्मेंस कैरी ऑन रहता है तो। अगर ये परफॉर्मेंस कैरी ऑन रहता है और लगातार थोड़ी थोड़ी अगर एनपीएस में गिरावट आती है, तो आने वाले 5 साल में ये शेयर आपको आराम से 150 से 200 रुपए का होता हुआ नजर आएगा, और आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। लेकिन देखिए इसका एक ही रीजन है, एनपीएस का बोझ। ये हर पब्लिक सेक्टर बैंक की दिक्कत है। अगर ये एनपीएस का बोझ इसके ऊपर आने वाले 4-5 साल में नहीं बना रहता है, तो ये आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें जरूर पैसा डालना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे गिरने के चांसेस कम है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। ये नीचे नीचे मेरे ख्याल से 25 रुपये चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। लेकिन ये ऊपर में कितना भी जा सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें पैसा जरूर डालना चाहिए, लेकिन अपने रिस्क फैक्टर को देख के पैसा डालना है। अभी बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर पूरा पैसा नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि जो लोन मॉरिटोरियम वाला केस है उसके अंदर लोन वेव ऑफ होगा या नहीं होगा, वो बैंक एनपीए डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो इसीलिए आपको बैंकिंग सेक्टर में पूरी पोजीशन नहीं बनानी है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको पंजाब नेशनल बैंक के Q3 रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।